हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम नर्सिंग कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को दर्शाया गया है, थंबनेल के अंदर नजर भी आ रहा है कि सर ये क्या है, अंगुली आपने कर रखी है और सर ये आपने एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है। और आप जनरली जो है हॉस्पिटल के अंदर वर्क करते हैं तो बहुत सारे लोग देखते भी हैं इसको। तो यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर ये हमने अंगुली दे रखी है और ये सर यहां पर हमने क्या लगा रखा है, इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है मेरे दोस्तों? इसे ही बोलते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री। यस या नो? सभी लोग जानते भी हैं कि सर ये जनरली इंस्ट्रूमेंट क्या है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है दोस्तों? पल्स ऑक्सीमेट्री हमें देखने को मिल रहा है। इज दैट क्लियर कि सर ये पल्स ऑक्सीमेट्री कौन सी टेक्निक के ऊपर काम करता है? यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि कौन सी टेक्निक के ऊपर काम करता है तो आप क्या बोलोगे कि ये जनरली जो टेक्निक काम आती है ये स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर काम आता है। कि सर यहां पर बेसिकली हम क्या चेक करते हैं? तो चेक करने के लिए आप सभी जानते हैं ये सैचुरेशन को चेक करता है, मतलब SpO2 को क्या करता है? चेक करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितना ऑक्सीजन सैचुरेशन हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? सर कौन सी टेक्निक के ऊपर काम करता है? आप बोलोगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इज दैट क्लियर? कौन सी टेक्निक के ऊपर काम करता है? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के ऊपर जो है ये काम करता है दोस्तों। इज दैट क्लियर? ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहां पर पूछा जाता है कि कौन सा लॉ है, मतलब कौन से नियम के ऊपर जो है ये काम करने का जो है जे बेड़ा उठाता है। तो यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे, क्या पूछे कि सर कौन से लेवल के ऊपर या कौन से लॉ के ऊपर जो है ये काम करता है, आप बताइएगा कि कौन से लॉ के ऊपर। आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं कि कौन से लॉ के ऊपर ये काम करता है। आप बोलोगे बीन लेबर्ट लॉ के ऊपर काम करता है। आपको दर्शाया गया है कि सर यहां पर हमने एक अंगुली दी और उसके ऊपर ये 98% जो है वो SpO2 दिखा रहा है। आप सभी जानते हैं कि आपका जनरली कितना होता है। अरे नॉर्मल यदि आप SpO2 की बात करते हैं तो नॉर्मल SpO2 कितना है? 96% से लेकर 100% तक हमें देखने को मिलता है। 96% से लेकर 100 तक हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? कि सर कौन से लॉ के ऊपर काम करता है? ये भी लिख लो, बीर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर काम करता है। ठीक है, बीर लैम्बर्ट लॉ के ऊपर काम जो है ये करता है। ये पल्स रेट हमें दिखाई गई है। अब सर बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं वन बाई। अच्छा, SpO2 चेक करते हैं। नॉर्मल मैंने आपको बता ही दिया है कौन से लॉ के ऊपर ये काम करता है। अब सर जनरली जब हम यहां पर देखते हैं तो दो तरीके के डायोड हमें देखने को मिलते हैं। क्या? जब हम पल्स ऑक्सीमेट्री को देखते हैं तो जनरली कितने दो तरीके के डायोड यहां पर काम करते हैं। सर एक होता है रेड डायोड और एक होता है इंफ्रारेड डायोड। दो डायोड होते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर जब आप लगाते हैं तो ऊपर की तरफ दो डायोड होते हैं, नीचे की तरफ फोटो रिसेप्टर या फोटो ट्रांजिस्टर होता है। ये माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब तार से जुड़ा हुआ है। नीचे की तरफ जो आता है वो फोटो ट्रांजिस्टर है। ऊपर की तरफ लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे LED डायोड बोलते हैं। LED लाइट आप जानते ही हैं। और बात करते हैं दो तरीके के डायोड कौन कौन से होते हैं कि सर एक तो होता है रेड और एक होता है इंफ्रारेड। ठीक है, जनरली दो क्वेश्चन यहां पर बनते हैं कि सर दो तरीके के डायोड हमें देखने को मिलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? रेड और इंफ्रारेड। अब क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बनता है कि जो रेड LED डायोड होता है वो किस चीज को डिनोट करता है, कितना नैनोमीटर का होता है। तो रेड जो होता है वो किस चीज को बताता है? वो बताता है डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को। किसको? डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को बताता है। लेकिन इंफ्रारेड जो बताता है वो किसे बताता है? ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को। कि आपकी बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज तक ऑक्सीजन है और आपकी बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सर समझ में नहीं आया, दोबारा समझाता हूं कि सर एक होती है रेड LED डायोड और एक होती है इंफ्रारेड।
रेड एलईडी डायोड जो होती है वो क्या डिनोट करती है, आप बताओगे कि सर वो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन को बताती है। और ये कितना आपको देखने को मिलता है, 660 नैनोमीटर का हमें देखने को मिलता है। ये कितना होता है, 660 नैनोमीटर का हमें देखने को मिलता है ये डायोड। लेकिन इंफ्रारेड की बात करेंगे तो इंफ्रारेड कितना होता है, 940, कितना होता है, 940 नैनोमीटर हमें देखने को मिलता है। तो दो क्वेश्चन यहां पर बनेंगे सर, दो डायोड हो गए, रेड और इंफ्रारेड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, 940 और 660। फिर आता है सर फोटो ट्रांजिस्टर, नीचे की तरफ जो है एक क्या लगा हुआ होता है, फोटो ट्रांजिस्टर है। ये देखो आपको डायग्राम के अंदर दर्शाया गया है कि फोटो ट्रांजिस्टर जो होता है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। आई होप सबको समझ में आया होगा कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये हमें किस तरीके से नापने का काम करता है। फिर बात करते हैं कि सर कहां पर इसका असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। फिर लिखिएगा कि हम सर कहां पर जो है वो असेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा यहां पर एक लेवल और लिख लो, EtO2 एंड जो टाइटल वॉल्यूम होता है CO2 वो भी हम यहां पर असेसमेंट करते हैं। और आप सभी लोग जाते हैं कि CO2 का असेसमेंट करना कैप्नोग्राफी, अरे क्या कहलाता है, कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर कितना CO2 का लेवल है, एंड टाइडल वॉल्यूम, इसे क्या बोलते हैं, एंड टाइडल CO2 कि CO2 कितना है, एंड टाइडल। कैप्नोग्राफी आप यहां पर कर सकते हैं। जब भी हम पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते हैं या हम असेसमेंट करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी साइट है, तो लिखो असेसमेंट साइट। नेक्स्ट लिखिए कि सर कौन कौन सी ऐसी साइट होती है जहां पर हम असेसमेंट करते हैं। तो आप जनरली जो है वो कौन सी साइट के ऊपर असेसमेंट करते हैं, ध्यान में रखते हैं कि सर फिंगर नेल, टोय नेल, कौन सी, कि सर जो अंगुली होती है, फिंगर का जो नेल होता है हम वहां पर असेसमेंट करते हैं। जो हमारा अंगूठा होता है टोय नेल, हम वहां पर असेसमेंट करते हैं। जो हमारा ईयर लोब होता है, ठीक है, वहां पर असेसमेंट करते हैं। फ्रंटल या फ्रंट ऑफ हेड, जो आपका फ्रंट ऑफ हेड है हम वहां पर असेसमेंट कर सकते हैं। ईयर लोब, अच्छा लिप्स के ऊपर भी कर सकते हैं। कि जहां पर वेस्कुलरिटी ज्यादा होती है, मतलब वेस्कुलरिटी का मतलब है कि जहां पर ब्लड सप्लाई है, क्योंकि ये ब्लड सप्लाई के अंदर ही तो डिटेक्शन करने का काम करता है। तो ये सभी चीज आप यहां पर जो है, अच्छा इनके अंदर भी सबसे ज्यादा जो है ये दो कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन है जहां पर सबसे ज्यादा हम क्या करते हैं, सैचुरेशन या पल्स ऑक्सीमेट्री अप्लाई करते हैं। ईयर लो, फोरहेड, अच्छा नेजल एलआर भी करते हैं। जो नेजल एलआर होता है वहां पर भी हम क्या करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। तो ये हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मली साइट होती है जहां पर हम पल्स ऑक्सीमेट्री अप्लाइड करते हैं। चलिए सर ये भी हमने बात कर दिया। अब बात करते हैं सर सेचुरेशन जो होता है वो कितना परसेंट हो कि वो नॉर्मल है, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि वहां पर हमें खतरा है। आप सभी जानते हैं कि नॉर्मल सेचुरेशन जो होता है वो कितना है, 96% से लेकर 100% तक आपको नॉर्मल लेवल देखने को मिलता है कि हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब नॉर्मल सेचुरेशन है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन आपको पूछे कि नॉर्मल सेचुरेशन इन सीओपीडी पेशेंट, कि नॉर्मल सीओपीडी पेशेंट के अंदर यही सेचुरेशन दोस्तों कितना हो जाता है। सीओपीडी का मतलब बीमारी है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर तो इसका मतलब ये इतना तो नहीं होगा, इससे तो क्या होगा, कम ही होगा। और कम कितना होता है, 85% से लेकर 90% तक नॉर्मली सीओपीडी पेशेंट के अंदर हमें सेचुरेशन देखने को मिलता है। अच्छा नॉर्मल मैंने आपको बता दिया 96% से लेकर 100% होता है, सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आपको यह क्वेश्चन पूछ ले कि हाइपोक्सिया की कंडीशन आप कब बोलेंगे, कि हाइपोक्सिया की कंडीशन आप कब बोलोगे कि हाँ अब बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया की कंडीशन हो गई है। तो आप बोलोगे कि टिश्यू के अंदर यदि 90% से यदि SpO2 कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया की कंडीशन बोलने वाले हैं। कि हाँ 90% से यदि कम हो चुका है तो इस कंडीशन को आप क्या बोलोगे कि हाइपोक्सिया की कंडीशन हम बोलने वाले हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आता है कि जनरली लोअर पल्स ऑक्सीमेट्री हमें कब देखने को मिलता है और हाइयर। लोअर पल्स ऑक्सीमेट्री,
उसकी वैल्यू जो है हमें कब देखने को मिलती है? कम। ऐसी कौन सी कंडीशन होगी आपकी बॉडी के अंदर, उन कंडीशन के अंदर आपका पल्स ऑक्सीमेट्री लो लेवल हमें देखने को मिलेगा? सबसे पहला आता है मीथा हीमोग्लोबिन, कि यदि मीथेन हीमोग्लोबिन के साथ यदि जुड़ जाता है तो उस कंडीशन के अंदर आपका लोअर पल्स ऑक्सीमेट्री आएगा। यदि आपका अच्छा सिवरिंग हो रही है या कोल्ड है, मतलब या तो आपको ठंड लग रही है या सिवरिंग बोले तो कपकपी यदि आपको देखने को मिल रही है, या हाइपोथर्मिया की कंडीशन है, क्या है? हाइपोथर्मिया की कंडीशन है। इन तीनों कंडीशन के अंदर आपको जब आप पल्स ऑक्सीमेट्री चेक करोगे तो वो आपको कम देखने को मिलेगी। या कोई पेशेंट आपका सीवियर हाइपोटेंशन के अंदर चला गया, मतलब जिसका बीपी बहुत कम हो चुका है, सीवियर हाइपोटेंशन, या हम बोल सकते हैं पेशेंट जो है वो शॉक की कंडीशन के अंदर चला गया है। शॉक मतलब कि उसका सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन के अंदर पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो हमें कम देखने को मिलेगा। या आपके पास कोई क्लाइंट आया, वो सीवियर एनीमिक है, मतलब सीवियर एनीमिया है उसको, एनीमिया का मतलब जिसके अंदर ब्लड की मात्रा कम है, तो सीवियर एनीमिया के अंदर ब्लड कम, तो पल्स ऑक्सीमेट्री भी आपको क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। बहुत सारी महिलाएं जो होती है वो नेल पॉलिश लगाती है, ठीक है, नेल पॉलिश लगाती है या मेहंदी लगाती है, तो उस कंडीशन के अंदर भी पल्स ऑक्सीमेट्री का लेवल जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलता है। या ऐसे लोग जो काले कलूटे हैं, मतलब डार्क स्किन पर्सन, क्या, या डार्क पिगमेंटेशन स्किन है, डार्क पिगमेंटेशन स्किन है, कि जिनकी स्किन काली है, डार्क लोग हैं, उनके अंदर भी यदि आप पल्स ऑक्सीमेट्री से चेक करोगे लेवल, तो कम आपको दिखाई देने वाला है। और जो लोग ज्यादा बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बोले तो स्मोकिंग करते हैं, क्या करते हैं? स्मोकिंग करते हैं, तो नैरोविंग हो जाती है आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, उस कंडीशन के अंदर प्रॉपर मात्रा के अंदर ब्लड नहीं जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको कम देखने को मिलता है। या आपकी बॉडी के अंदर ओडिमा हो गया, पेरीफेरल ओडिमा, क्या, अरे क्या हो गया? पेरीफेरल ओडिमा, कि जहां पर आपको पल्स ऑक्सीमेट्री लगाना था वहां पर स्वेलिंग आ चुकी है, ओडिमा हो चुका है, तो इन सभी कंडीशन के अंदर नॉर्मल लेवल आपको देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए हैं, क्या आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे? क्या नहीं करना है। तो लोअर कब दिखाई देता है ये मैंने आपको बताया, लोअर बताए हैं, तो सर हायर भी बता दो कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर हायर पल्स ऑक्सीमेट्री आपको लेवल देखने को मिलता है। और ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, 5 स्टार एमसीक्यू है। आप फटाफट से कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इस कंडीशन के अंदर हमें हाई पल्स ऑक्सीमेट्री लेवल देखने को मिलता है, बताइए। ऐसा पेशेंट जो है जिसके अंदर CO2 की मात्रा बढ़ चुकी है, क्या? नहीं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम के अंदर कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन वाले पेशेंटों के अंदर सबसे ज्यादा पल्स ऑक्सीमेट्री का लेवल आपको दिखाई देता है, मतलब हाई आता है, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी पावर जो है वो कार्बोक्सी की ज्यादा हो जाती है। इज दैट क्लियर? अरे आपने CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का नाम सुना होगा, ये इसी के अंदर आता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलता है? पल्स ऑक्सीमेट्री का लेवल, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? ज्यादा एफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की, ठीक है। और किस पेशेंट के अंदर, मान लो कोई बर्न का पेशेंट है, मतलब बर्न हो चुका है, उस बर्न वाले पेशेंट के अंदर भी आपको ज्यादा हायर के अंदर पल्स ऑक्सीमेट्री का लेवल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे कि पल्स ऑक्सीमेट्री रिलायबल ज्यादा होती है या ABG, ठीक है, एक ABG होती है और एक होती है पल्स ऑक्सीमेट्री। दो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछेंगे। या आपको पूछे कि हमारे जनरली ऑक्सीजन का लेवल यदि एक्यूरेसी के साथ यदि चेक करना हो तो आप ABG के द्वारा एक्यूरेट बताओगे या पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा? तो ध्यान रखना
कि सर एबीजी जो होती है मोर रिलायबल होगी, एबीजी इज मोर रिलायबल, ये एबीजी इज मोर रिलायबल देन पल्स ऑक्सीमेट्री, क्योंकि वहां पर भी ऑक्सीजन का लेवल वहां पर एबीजी के अंदर एक्यूरेट आता है, क्योंकि वहां से सीधा ब्लड से सैंपल लिया और तुरंत आपने वहां पर आर्टीरियल के अंदर CO2 और ऑक्सीजन का लेवल चेक कर लिया। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि एबीजी जो होती है वो मोर रिलायबल होती है देन द पल्स ऑक्सीमेट्री, और ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम के अंदर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि पल्स ऑक्सीमेट्री के बारे में कि क्या होता है पल्स ऑक्सीमेट्री। मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कौन से लॉ के ऊपर काम करता है, ठीक है। ये जो आपको 98% जो दर्शा रहा है वो SpO2 दर्शा रहा है, और ये जो 68 दर्शा रहा है ये क्या दर्शा रहा है, आपकी हार्ट रेट को डिनोट कर रहा है कि आपकी हार्ट रेट कितनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए डेली सुबह 8 बजे आपके लिए मैं लेकर आता हूं शॉर्ट्स, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला है, इंटरेस्टिंग वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच टू ऑल।